हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के बारे में, जिसको कि हम लोग बीबीए, बीबीएस और बीएमएस भी बोलते हैं। तो बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जो 3 साल का होता है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि बीबीए प्लस एमबीए करवाते हैं। तो वो कोर्स आपका 5 साल का होगा, 3 साल बीबीए और 2 साल एमबीए। तो आज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि बीबीए अच्छा है कि बीकॉम अच्छा है, और बीबीए के बाद में क्या हमें एमबीए करना चाहिए, और हम लोग बात करेंगे किन बच्चों को करना चाहिए बीबीए और कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं बीबीए के लिए। तो आज इन सब की बात हम लोग करेंगे। बीबीए कोर्स कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, बस कुछ कॉलेजेस में इंग्लिश और मैथ्स कंपलसरी होती है। तो पहला सवाल है कि बीबीए क्यों करना चाहिए और किन बच्चों को बीबीए कोर्स करना चाहिए। तो देखो यार, इसमें मैं प्लेसमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि प्लेसमेंट सिर्फ आपके स्किल और कॉलेज पे डिपेंड है। बट बीबीए कोर्स में हमेशा स्टूडेंट को एज रहता है अदर कोर्सेज़ के कंपैरिजन में। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीबीए कोर्स में किन किन फील्ड्स की आपको नॉलेज दी जाएगी, और अगर आपका उन फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग बीबीए को ज़रूर ऑप्ट करिएगा। तो मेनली आप लोगों को 4 फील्ड्स की नॉलेज दी जाएगी: फिनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। इन सब फील्ड्स की हम लोग एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनेंस की। तो बेसिक फिनेंस आप लोगों ने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो आप लोगों की अकाउंट्स की 3rd बुक थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपका कैश फ्लोज, रेशोज, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आते थे। और अगर आप लोगों को फिनेंस में ही अपना करियर बनाना है तो फिर आप लोग बीबीए के साथ में एफआरएम भी कर सकते हो। एफआरएम इज़ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, और इसमें डिफरेंट लेवल्स होती है। तो हमारी नेक्स्ट फील्ड आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस में वैल्यू प्रोवाइड करवाना। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं होता है। आप कैसे अपने मार्केटिंग स्किल, स्ट्रेटजीज और प्लान से एक प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग का एक बेसिक आइडिया कॉमर्स स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि उन लोगों ने 12th क्लास में मार्केटिंग चैप्टर पढ़ रखा है। तो मार्केटिंग के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप लोगों की कन्वेंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए कि आप कैसे लोगों को कन्वेंस कर सकते हो। और साथ ही में मार्केट में टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिएटिविटी के बिना तो आपका मार्केटिंग में काम ही नहीं हो सकता। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग भी मार्केटिंग का पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, जिसे कि हम लोग SEO भी बोलते हैं। साथ ही में इसमें गूगल एडवर्ड्स का भी काम आता है। तो हमारी नेक्स्ट फील्ड है HR, जिसे कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं। तो HR वाले लोग ज़्यादातर मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो कि सुपरवाइजरी लेवल से इनपुट लेते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये लोग बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स को ये लोग रिक्रूट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंसेस को सुनते हैं। तो अगर आप लोगों को HR फील्ड में जाना है तो आपके लीडरशिप स्किल्स अच्छे होने चाहिए, एंड यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। ऑल्सो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी अच्छे से आनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने 12th क्लास में स्टाफिंग और डायरेक्टिंग अच्छे से पढ़ा था तो फिर HR में उस टाइप की ही चीज़ें होती हैं। तो हमारी नेक्स्ट फील्ड, और जो इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। तो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग बिजनेस ग्लोबली। अब आप बोलोगे ये तो तू जंबल द वर्ड्स खेल रहा है, बट यार यही इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई फील्ड हो सकती है। तो इसके लिए बेसिकली आपका इंटरेस्ट डाइवर्सिटी में होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होना चाहिए, जो कि आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आपको हैंडल करना होता है, और आप लोगों को स्ट्रेटजीज़ बनानी होती है कि कैसे हम लोग बाहर से इन्वेस्टर लेकर के आए। और साथ ही में इसमें आपके नेटवर्क एबिलिटीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। तो फिर अगर आप लोग ग्लोबल बिजनेसेस में इंटरेस्टेड हो तो ये फील्ड आप लोगों के लिए ही है। तो बीबीए में आप लोगों को मेनली इन 4 फील्ड्स के बारे में ही बताया जाता है। तो अब आप लोग पूछोगे कि बीबीए में सिर्फ 4 ही फील्ड्स होती हैं, तो फिर ऐसा नहीं है यार। तो बीबीए में स्पेशलाइजेशन भी होता है, जिससे कि आप लोग किसी एक फील्ड में फोकस कर सकते हो और उसी में आप अपना करियर बना सकते हो। तो डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, उनकी भी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो जितने भी स्पेशलाइजेशन बीबीए में होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो बीबीए इन फाइनेंस के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ बेस्ट है। तो फिर आप ऐसे ही हर फील्ड के लिए उसका बेस्ट कॉलेज देख सकते हो। और अगर आपको इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यार। तो अगर हम लोग बात करें कि बीबीए के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो।
तो इन सब में से जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है वो IP मैट का होता है और इससे डायरेक्टली आपका IIMs में एडमिशन होता है। इसके अंडर में IIM इंदौर और IIM रोहतक आते हैं। और सोचो यार, बिना कैट का एग्ज़ाम दिए आप लोगों का IIMs में एडमिशन हो रहा है। इससे अच्छी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी यार। तो जो हमारा दूसरा एग्ज़ाम है वो है DU JET और ये एग्ज़ाम एकदम लास्ट में होता है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल ईजी रहता है और IP मैट का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड रहता है। तो और भी बहुत सारे BBA के एग्ज़ाम्स होते हैं, पर मैंने IP मैट और DU JET का ही पेपर दिया था, इसलिए मैंने उनका ही एक्सपीरियंस शेयर करा। तो आप लोगों का सवाल होगा कि BBA के बाद MBA करना ज़रूरी है क्या? तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप लोगों ने BBA के बाद जॉब करनी स्टार्ट करी तो आप लोगों की जॉब जूनियर लेवल पे लगेगी। तो जूनियर लेवल मैनेजमेंट से आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आने में 3-4 साल लग सकते हैं। और MBA करने के बाद में आपके पास में ज़्यादा नॉलेज होती है, आपके स्किल्स और इम्प्रूव्ड हो चुके होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों की जॉब मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही लगेगी। तो अगर हम लोग को ऑप्शन मिले कि हमें BBA करना है कि BCom करना है, तो हम कौन सा कोर्स ऑप्ट करें? तो जिस फील्ड में आपको लगता है कि आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप उसी कोर्स को ज्वाइन करो। अगर आप लोगों के स्किल्स अकाउंट्स और ऑडिट में अच्छे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप लोग BCom ही चूज़ करो। लेकिन अगर आप लोगों का इंटरेस्ट फाइनेंस और मार्केटिंग में ही है तो फिर आप लोगों को BBA ही करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो अपने इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो आप लोगों को जो बेस्ट कॉलेज मिले उसको चूज़ कर लो। एक अच्छे कॉलेज में ऑब्वियसली अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अगर हम लोग जनरली बात करें तो BCom ऑनर्स थोड़ा सा बुक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और BBA एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंड में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जिस फील्ड में आप लोगों का इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाओ यार। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।